ओके क्लास, आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस तक एंड किया था और आज हम फंक्शंस के आगे जो टॉपिक है हमारे पास है वाइल लूप का, उसको पढ़ेंगे। बट उसके लिए बेसिक एग्जांपल जो भी हम लगे हुए देख रहे थे वो हमारे पास है फॉर लूप की। अब फॉर लूप की एग्जांपल में हम लोगों ने ये एग्जांपल बनाई थी जिसमें हम लोगों ने ये किया है कि हम लोगों ने सिंपल एक फॉर आई इन रेंज 5 का बनाया है, उसके अंदर सिंपल यूजर से इनपुट लिया है और उसके बाद हम लोगों ने वेलकम कर दिया। ठीक है, अब ये सिंपल इस कोड को जब हम चलाएंगे तो ये क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, हमेशा आपसे वैल्यू लेगा, 5 दफा लेगा एटलीस्ट। लेट सपोज मैंने उसको कासिम बोल दिया तो ये 0 नंबर पे कासिम को वेलकम कर दिया उसने, फिर पूछेगा दोबारा, तो मैंने इसको हसन बोल दिया। ठीक है, तो ये हर दफा यूं ही चलेगा और उसके बाद ये इनपुट लेगा और उसके बाद मुझसे पूछता रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये क्या किया है, जब हमने 5 का इटरेटर रेंज लगाई है तो ये कहां से कहां तक चलता रहा, ये 0 से लेके 4 तक चलता रहा। जो बंदा भी मैं बोलता रहा हूँ उसको सिंपल ये क्या करता रहा, वेलकम करता रहा। मतलब ये हमारा फॉर लूप जो है ये ग्रीटिंग कर रहा है, जो भी बंदा आ रहा है उसको वेलकम कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास, हमें नहीं पता कि हमारे पास कितने गेस्ट आ रहे हैं जिनको हमने वेलकम करना है। ठीक है, तो अब ये चीज हमें कैसे पता लगेगी कि हमने कब इस कितने का लूप लगाना है और कितने पे टर्मिनेट करना है। ठीक है, ये लेट्स सपोज ऐसी कंडीशन आती है कि हम लोग किसी शादी में किसी बंदे को खड़ा किया हुआ है और उसको हमने बोला कि जब तक कोई गेस्ट आ रहे हैं आपने उनको वेलकम करना है, और जैसे आपको लगे कि लास्ट 5-6 मिनट से कोई भी गेस्ट नहीं आ रहा तो आपने वो खत्म कर देना, क्विट कर देंगी, वो ग्रीटिंग वाली जगह पोजीशन छोड़ के आपने दूसरी ड्यूटी पे चले जाना है। दूसरी ड्यूटी आपकी क्या होगी, लेट्स सपोज किसी और जगह पे होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, कंडीशन ये बनी कि उसको क्विट करना है रन टाइम पे, जब उसको पता लगेगा कि भाई मुझे क्विट करना है। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है कि जब हमें ऑर्डर मिला कि आपने ये क्विट करना तो आपने वो चीज छोड़कर किसी और जगह जाना है। ठीक है, तो मींस अब वो क्विट वाली कंडीशन कैसे बनेगी, हमें फॉर लूप तो पता ही नहीं है। अगर हम फॉर लूप के अंदर हम काम करेंगे तो हमें एग्जैक्ट चाहिए कि कितना टाइम तक चलना है हमने। ठीक है, फॉर लूप को पता होता है कि एग्जैक्ट कब तक चलना है, जब तक वो चलता रहेगा तब तक वो लूप में रहेगा। अब इसकी एग्जांपल बेस्ट जो बुक में दी हुई थी वो क्विट वाली दी हुई थी इन्होंने, बल्कि मैं इसको लिख लेता हूं। ओके, अब जो हम यूजर से इनपुट ले रहे थे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप के लिए हम लोग वो सिंपल व्हाइल का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और आगे कंडीशन बताते हैं हमारे पास का कंडीशन है क्या। ठीक है, व्हाइल यूजर इक्वल टू, हमने बोल दिया कि यूजर ने जैसे बोल दिया क्यू, तो तुमने सिंपल क्या करना है, चीज को क्विट करना है। इसकी एग्जांपल यहां से देख लेते हैं इन्होंने कैसे बनाई हुई है। व्हाइल इज इक्वल टू दिस, यूजर क्विट करना है, इनपुट यूजर सिटी और दिस, ये उठा लेते हैं, अच्छी बनी हुई एग्जांपल। इसकी जगह पे हम लोगों ने एग्जांपल जो बनाई हुई थी वो हमने बनाई हुई थी इंटर नेम। ओके, फिर हम लोगों ने क्या किया हुआ था, सिंपल फॉर लूप नहीं लगाया हुआ था, फॉर लूप को हटा लेते हैं। हम लोगों ने बोला कि एंटर योर नेम, हमने कंडीशन बनाई हुई थी नेम वाली। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया होता है, इफ नॉट इक्वल टू दिस, तो हम लोग फॉर लूप नहीं लगा रहे हैं, प्रिंट लगाएंगे।
मेरे ख्याल से मैंने एक स्टेप गलत कर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, हम लोगों ने सिंपल क्या किया कि सबसे पहले कासिम दे दिया। ठीक है, कासिम दिया तो उसने क्या कर दिया, कासिम को, सॉरी वो आई ऊपर वाला ही लेके आ रहा है, आई लास्ट अपडेटेड वही थी ना, क्योंकि वो लास्ट टाइम पे यहाँ पर जो चीज़ अपडेट हुई थी ना वो वही लेके आ रहा है, और यूज़र नहीं था हमारे पास, यूज़र इनपुट आएगा, कोड ऊपर वाला था ना तो इसलिए वो सब हुआ, सॉरी। ठीक है, वेलकम कासिम बोल दिया। अब यहाँ पे देखें कंडीशन किस तरह से बनाई है, मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज करने की कोशिश की है। अब ऊपर हम लोगों ने क्या बोला कि जब तक हम आपको बोलेंगे नहीं क्विट का तो आपने क्विट नहीं करना। अब यहाँ पे जो केस बना है वो ये से बना है कि हमने व्हाइल लूप कैसे इस्तेमाल किया है। सिंपल हम लोगों ने पहले एक कंडीशन बनाई है कि जो कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होगी। पहली कंडीशन हम लोगों ने जानबूझ कैसी बनाई है कि आपको चलना है, फर्स्ट टाइम पे तो चलना है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्या बोला कि अभी हमारे पास जो यूजर इनपुट है वो क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब अभी आपके पास जो कंडीशन क्विट वाली है वो नहीं है अभी हमारे पास। फिर हमने बोला कि व्हाइल जब यूजर का इनपुट नॉट इक्वल टू क्यू हो, जब तक वो यूजर क्विट का नहीं बोल रहा तो आपने यूजर से इनपुट लेना है और वो देखना है कि अगर वो क्विट के बराबर नहीं है तो आपने उसको क्या करना है, प्रिंट कर देना है। जैसे ही यूजर का इनपुट क्विट के बराबर आ जाएगा तो आपने क्या करना है, प्रिंट करने के बाद नॉट इक्वल टू क्यू आर तो एल्स ब्रेक कर देना। ठीक है, जैसे ही क्यू के बराबर यूजर ने बोला कि क्विट करना है, आपने वहीं पे कंडीशन को क्या करना है, रोक देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सिंटैक्स देखते हैं कि हम लोगों ने व्हाइल लूप की कंडीशन बनाने की कोशिश किससे की। व्हाइल लूप क्या करता है, व्हाइल लूप आपकी हमेशा कंडीशन लेता है जिस कंडीशन को आपने अप्रोच करना होता है। अब अगर आप इस कंडीशन में देखें तो हम लोगों ने क्या बोला कि हमें एग्जैक्ट चाहिए कितने लोगों को वेलकम करना है, हमने उतनों को वेलकम किया और उस कंडीशन को उतना टाइम चला दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि हमें क्विट करना है। ठीक है, क्विट करने की कंडीशंस क्या होगी, जब तक हमें नहीं मिलेगी तब तक हमने क्विट नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने एक कंडीशन बनाई, यहाँ पर एक हमारे पास सिंपल जो कंडीशन थी हमारी, हम लोग वो कंडीशन बनाएंगे, सिंटैक्स समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, वो कंडीशन बनाई और उस कंडीशन में हम लोगों ने लिख दिया कि क्विट अभी तक नहीं करना। सबसे पहले तो हमने बोला कि नहीं करना। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब नहीं करने का बोलेंगे तो फिर हम लोगों ने व्हाइल लूप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम व्हाइल का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। व्हाइल का कीवर्ड व्हाइल लूप पहले इस्तेमाल होता है। अब उसमें हम बताएंगे कि जो कंडीशन हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो कंडीशन जब तक नॉट इक्वल टू, मतलब जो कंडीशन हम चेक करना चाह रहे हैं वो जब तक नहीं सही हो रही, जिसके बराबर मींस जब तक हम लोग क्विट करने का नहीं बोल रहे, मींस क्यू, जब तक हम क्विट करने का आपको नहीं बोल रहे तब तक आपने क्या करना है, इसकी बॉडी को चलाना है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने व्हाइल लूप के लिए पहले कंडीशन बनाई, उस कंडीशन में जिस जगह पे हमने रोकना है हमने क्या बोला कि जब हम आपको क्विट बोलेंगे तो आपने क्या करना है, उस टास्क को छोड़ देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाइल लूप में हम सबसे पहले वो कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, जब तक क्विट का ना बोलूं तो आपने क्या करना है, चलना है, बट उससे पहले उस कंडीशन को फॉल्स रखना है, ताकि अब वो कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फर्स्ट टाइम पर चलेगा। अगर इसको मैं फर्स्ट टाइम पर ही क्विट कर लिख दूंगा तो सॉरी फर्स्ट टाइम पर ही क्यू लिख दूंगा, क्यू का मतलब क्विट है। ठीक है, अगर मैं इसको फर्स्ट टाइम पर ही क्यू कर दूंगा तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारे पास क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। तो जैसे ही ट्रू होगा तो वो क्या करेगा, उस चीज को हॉल्ट कर देगा। मतलब हॉल्ट मींस वो चीज ट्रू हो गई, उसका मतलब वो क्या करेगा, नीचे आगे अगली कंडीशन उसकी बनाएगा जो हमने बनाई है और फौरन उस लूप से निकल आएगा बाहर। सर बॉडी में तो जाएगा ही नहीं जी, बॉडी में तो नहीं जाएगा ना। हाँ, तो वो कंडीशन यहाँ पे क्या होगी हमारे पास, हमने क्विट का नहीं बोल रहे, जब तक वो फॉल्स है तो वो चीज चलती रहेगी। जैसे वो ट्रू हुई तो वो कंडीशन चलेगी, लाजमी वो कंडीशन चलेगी, बट वो कंडीशन में हम लोगों ने ब्रेक लगाया हुआ है, जैसे ही वो ट्रू हो जाएगी तो यस यस वो तो चलेगा। नहीं समझ में आया, 2 मिनट में मेरे ख्याल से नहीं सर, जब व्हाइल की जो कंडीशन है, व्हाइल की हाँ, फॉल्स हो जाएगी तो वो पूरी बॉडी में जाएगी। 2 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं वो चला ही नहीं, हॉल्ट हुआ, नीचे वाली कंडीशन चल रही है।
उस कंडीशन में। जैसे ही वो कंडीशन ट्रू हुई तो उस कंडीशन में नहीं जा रहा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हम उसको फौरन से हॉल्ट करके ब्रेक भी कर रहे थे लगे हुए। तो जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तब तक वो क्या करेगा, चलेगा। जैसे ही वो कंडीशन ट्रू हुई तो वहां पे रुक जाएगा, उस बॉडी में नहीं जाएगा। जो मैंने लगा हुआ कंडीशन बोल रहा था कि वो ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, सिंपल स्टेट को फॉलो करेगा उसकी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले उसकी फॉल्स वाली स्टेट बनाई, जो हम लोग बोलते थे वो क्विट, अभी तक वो कंडीशन मैच नहीं हो रही। जब तक वो कंडीशन मैच नहीं होगी तो वो वाला काम करता रहेगा। अब यहाँ पे हमने क्या बोला है, जब तक कंडीशन मैच नहीं हो रही, आपको ये नहीं मिल रहा, तो आपने यूजर से इनपुट लेना है। इनपुट में अगर ऑब्वियसली बात है, जब क्विट करने का नहीं बोला हुआ तो नाम दिया हुआ होगा कुछ और। जब वो नाम दिया हुआ होगा तो वो यूजर इनपुट जो है वो क्यू के बराबर में नहीं आएगा। जब तक वो नहीं आएगा आपने क्या करना है, चलाते रहना है जी। हाँ, बिना एफ के भी आप चला सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। वो वहां पर मैंने एग्जांपल यहां से उठाई थी ना, तो वो स्क्रीन के लिहाज से बनी हुई थी। अभी हम उसको काटते जा रहे हैं तो हमारी कंडीशन बनती जा रही है। तो आप इसको इस तरह भी कर लो तब भी चल जाएगा। आप सॉरी, ये भी हट जाएगा। आप इफ के बिना भी चेक कर लो उसको सिंपल के साथ, ठीक है। तो जब तक वो उसका जो इनपुट यूजर जो है वो क्यू के बराबर नहीं आएगा तब तक वो चलता रहेगा। जैसे ही वो क्यू आएगा तो फॉर लूप दोबारा कॉल होगा और वो क्या करेगा, वहीं पे अपने आप को क्या करेगा, हॉल्ट कर देगा। अब इसको अगर आप दूसरे अल्फाज में समझो तो हम लोग पेंट पे चलते हैं इसके ऊपर। वॉइल्स जब तक फॉल्स होगा तब तक वो क्या करेगा, नीचे वाली बॉडी को क्या करेगा, चलाता रहेगा। मीन्स जो भी इसकी बॉडी में चीज आएगी क्या बोल रहे हो, हाँ हाँ सॉरी, हाँ अबे मेरा दिमाग भी घुमा दिया। ठीक है, जब तक कंडीशन उसकी जो व्हाइल लूप की कंडीशन है जो भी हम लोगों ने बनाई होगी, वो कंडीशन क्या होगी, उसका स्टेट जो आउटपुट आ रहा है वो अगर ट्रू हो रहा है तो वो कंडीशन क्या होगी, चलती रहेगी। ठीक है, अब मैंने स्टेट लिखना शुरू कर दिया ताकि मुझे भी याद रहे कि स्टेट में क्या चल रहा है। जब भी कंडीशन जो है उसकी स्टेट अगर ट्रू होती जाएगी, जब तक वो ट्रू बनती रहेगी तब तक क्या होगा, उसकी जो नीचे हमारे पास बॉडी है बॉडी कॉल होती रहेगी। ठीक है, बॉडी कॉल होती रहेगी। और जब भी बॉडी कॉल होकर खत्म होती है, बॉडी कॉल होने के फौरन बाद व्हाइल लूप क्या करता है, फौरन से उस कंडीशन को दोबारा चेक करता है। क्या अब ये जो कंडीशन हम लोगों ने बनाई थी, ये कंडीशन जो है ये क्या अब हमारे पास ट्रू है या अभी भी कुछ फॉल्स चल रही है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, फौरन उस स्टेट को दोबारा चेक करेगा। दोबारा चेक करेगा कि अगर वो ट्रू होगी तो दोबारा बॉडी को चला देगा और जो काम बोला होगा वो दोबारा करेगा। जैसे ही हमने बॉडी के अंदर इस कंडीशन को फॉल्स किया, बॉडी के अंदर इस कंडीशन को फॉल्स किया, जैसे ही बोला कि अब तुमने रुक जाना है, तो रुकने के बाद जब दोबारा आएगा व्हाइल लूप को चेक करने के लिए, तो कंडीशन क्या हुई होगी, फिर फॉल्स हो जाएगी। और जैसे ही वो कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है, तो वो क्या करेगा, लूप से निकल आएगा, हॉल्ट कर देगा अपने आप को। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो कंडीशन हमने बनाई थी वो ये बनाई थी कि हमने यहां पे जो कंडीशन लिखी हुई थी वो यूजर इनपुट की ही लिखी हुई थी। हमने क्या किया था, सबसे पहले यूजर इनपुट जो था वो हम लोगों ने लिया और उसको सिंपल क्या कर दिया, नॉट इक्वल टू में तो एम्प्टी कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, सिंपल व्हाइल लूप लगाकर हमारी जो कंडीशन थी वो हमने बोल दिया कि यूजर इनपुट जो है वो नॉट इक्वल टू क्विट बोल दिया। ठीक है, क्यू से। अभी पहले क्या किया, कंडीशन को हम लोगों ने क्या किया, क्विट के बराबर नहीं है ना, अभी नहीं है, तो मतलब कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन की स्टेट क्या हो रही है, स्टेट क्या हो रही है उसकी, वो क्या हो रही है, ट्रू हो रही है।
ठीक है, उसकी स्टेट ट्रू हो रही है। जैसे ही स्टेट ट्रू हो रही है तो वो क्या कर रहा है, उसकी बॉडी में आ रहा है। ठीक है, बॉडी में जैसे ही आता है तो बॉडी में जो हम लोगों ने काम किया हुआ है, बॉडी में हम लोगों ने फौरन से वही यूजर इनपुट को दोबारा कॉल किया हुआ है। हमने बोला हुआ है कि आपने इसको कॉल करना है, और कॉल करते ही फौरन हमने बोल दिया कि आप हमें इनपुट दे दो। ठीक है, इनपुट लेके हम लोगों ने बोल दिया इंटर नेम। ठीक है, इंटर नेम क्या करेगा, इंटर नेम यहां पे ये कहेगा कि जो भी कंडीशन हम लोगों ने बनाई हुई है फॉर लूप की, वो फौरन से, सॉरी सेल के अंदर आके स्पेसेस ले ले, नहीं कर रहा, टेप भी कर रहा हूं, नहीं कर रहा, बॉक्स खत्म हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने प्रिंट कर दिया जो भी चीज आ रही थी वो एफ स्ट्रिंग के साथ। हम लोगों ने नॉर्मली क्या कर दिया, वो जो यूजर इनपुट, सॉरी यूजर था, यूज इनपुट नहीं था, वो जो यूजर इनपुट था हमारा, हम लोगों ने सिंपल वेलकम के साथ वो यूजर को प्रिंट करवा दिया कि आपको वेलकम करना है। ठीक है, अब जैसे ही ये कंडीशन बॉडी खत्म हुई, ठीक है, बॉडी खत्म हुई तो बॉडी के अंदर लास्ट स्टेट क्या बॉडी हुई थी। अब इसको ड्राई रन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने नॉट इक्वल टू बोला तो वो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो बॉडी में आया, उसने इनपुट ले लिया। ठीक है, जैसे ही उसने इनपुट लिया, अब इनपुट का कलर चेंज कर लेते हैं। इनपुट लिया, इनपुट में मैंने क्या दे दिया, कासिम दे दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने कासिम दिया तो इसने क्या किया, कंसोल के ऊपर, यहां लेट्स सपोज ये कंसोल टर्मिनल है हमारे पास, टर्मिनल पे इसने क्या कर दिया, कासिम प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब आप देखो तो यूजर इनपुट के अंदर जो वैल्यू लास्ट स्टोर हुई है वो क्या है, कासिम। वो दोबारा जब व्हाइल लूप कॉल होगा, यहां से आके ये व्हाइल लूप दोबारा जब कॉल होगा तो हमारे पास स्टेट में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, कासिम पड़ी हुई है। तो कासिम भी क्यू के बराबर नहीं है, तो कंडीशन क्या हो रही है, दोबारा ट्रू हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो जैसे ही कंडीशन दोबारा ट्रू हो रही है तो वो दोबारा यूजर से इनपुट लेगा। अब जब सेकंड टाइम इनपुट की बारी आई तो मैंने सेकंड टाइम इनपुट में लेट्स सपोज महमूद लिख दिया। ठीक है, स्मॉल में, तो महमूद ऐसा ही लिखा था, महमूद कंसोल पे प्रिंट हो गया, और यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट हो गया महमूद। ठीक है, कंसोल पे प्रिंट हुआ। अब यूजर में अपडेटेड वैल्यू कौन सी आई है, महमूद आई है। महमूद भी क्यू के बराबर, क्विट के बराबर नहीं है। जब तक, अब हमने अपने रिसेप्शनिस्ट को बोल दिया कि जब तक मैंने आपको क्विट का नहीं बोला तो आपने क्या करना है, चलते रहना है। अभी तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसको यूजर इनपुट क्यू ना दूं। जैसे ही मैंने उसको यूजर इनपुट में क्यू दिया तो ये क्या करेगा, कंडीशन क्या करेगा, अपनी फॉल्स करेगा, और फॉल्स करते ही उस बॉडी से बाहर निकल के आ जाएगा। तो सिंपल यही केस था हमारे पास यहां पे जी। फर्स्ट टाइम तो वो प्रिंट देता है ना, जो आपने, अभी मैं आपको समझाता हूं, मैं इफ एल्स भी वही लगाऊंगा जो अभी हमने पहले लगाई हुई थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले नॉट किया, फिर क्यू किया, फिर इनपुट लिया और उसको वेलकम करवा दिया। ठीक है, अब यही एग्जांपल मैंने आपको समझाई है 1 on 1 करके। ठीक है, तो अब हम इसको चलाते हैं। ठीक है, तो अब इसको चलाने का मकसद ये है कि अब हमने सपोज यहां पे मैंने कासिम लिखा तो उसने वेलकम कासिम बोल दिया। ठीक है, महमूद लिखा तो उसने वेलकम महमूद बोल दिया। क्यू दिया तो ये क्यू भी क्या कर रहा है, लेकिन उसके बाद पूछ नहीं रहा। आपको समझ में आई। अब वो वहां पे इफ और एल्स जो लगा हुआ था वो क्यों लगा हुआ था। ठीक है, वो इफ और एल्स इसलिए लिखा हुआ था कि ये वाला इनपुट हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये वाला इनपुट हमारे जी, नहीं, अभी इसका सिंपल तरीका ये है कि आप एक और इफ लगाओगे। इफ लगाने के बाद आप ये बोलोगे कि यूजर इनपुट जो है वो, जो इनको समझ में नहीं आ रही थी ना कि क्यों लगाया हुआ, तो मैंने उस टाइम पे तो फॉर्मल हटा दिया, मैंने इस तरह से हटा दिया हम लोगों ने। अब अगर यूजर इनपुट क्यू के बराबर नहीं है, अगर वो कोई और चीज है, तो आपने सिंपल क्या करना है, प्रिंट करना है। फिर मैंने इसके नीचे एक और चीज लगाई थी, वो ये लगाई थी, अगर वो क्यू आता तो आपने क्या करना है, ब्रेक करना है, कुछ नहीं करना। ब्रेक का मतलब भी यही था, एल्स में वैसे भी वो फॉर लूप ब्रेक करता है, तो भी ब्रेक करेगा। बट हमने उस कंडीशन से, अगर आप यहां से हट भी जाए तो भी वो करेगा। मैंने जस्ट ये समझाने के लिए 2 लाइनें लगाई हुई, आप ये भी हटाएंगे तो भी वो ब्रेक करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको वो कंडीशन नहीं मैच हुई, वो प्रिंट नहीं करेगा, प्रिंट से सिर्फ रोक रहा उस चीज को।
ठीक है। अब अगर हम इस चीज को मैं चलाता हूं तो अगर आप अब देखें तो क्या हो रहा है, कासिम, हसन। अब क्यों दिया, लिया लेकिन उसने आगे प्रिंट नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमने उसको प्रिंट करने से मना कर दिया था। थोड़ा सा बेहतर हो जाए ना, ठीक है। तो जैसे कंडीशन हमने उसको बोला कि अब आपने वेलकम करना बंद करना है, तो उसने क्या किया, उस कंडीशन को वहीं हॉल्ट किया और आगे चल दिया, ठीक है। अब अगर आप इस एग्जांपल पर आए, जो एग्जांपल मैंने कॉपी करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करा था, अब वो क्या कर रहे हैं, आपने सिंपल क्या किया हुआ, जितनी भी सिटीज आपसे लेगा, अब इसके लिए, इस एग्जांपल के लिए आपके पास एक सिटीज की लिस्ट होनी चाहिए, वो ये बनी हुई है। लेट्स सपोज हम लोगों ने यही लिस्ट उठा ली, ठीक है। हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई जो क्या थी, उसमें बहुत सी सिटीज हैं हमारे पास। सिटीज के नाम क्या क्या हैं, ये हैं। ये वैसे आप लोगों को यहाँ पर ये स्पेसेस दिख रहे हैं, ये नॉर्मली ये ना अभी कुछ टाइम पहले मैं काम कर रहा था, ये यहाँ पर ना कॉमा के बाद फौरन से ना स्पेस लगा हुआ था, इधर भी एक स्पेस लगा हुआ था और इधर भी एक स्पेस लगा हुआ था। मैं अपना कोड पुश कर रहा था बार बार, और ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कोड होता है ना, वो इस तरह से होता है कि आप कोड की क्वालिटी चेक करते हो पहले कि भाई कोड इस लाइक भी है कि ये पुश हो जाए या नहीं हो जाए। तो मैंने कोड लिखा हुआ था, मैं बार बार उसको पुश कर रहा था, उसकी लेंटिंग फेल हो रही थी। लेंटिंग का मतलब उसकी क्वालिटी फेल हो रही थी, ठीक है। तो मैं जब उसकी ट्रेनिंग पे एरर देख रहा था ना, तो मैं बोल रहा था यार सब चीज़ें सही है, सब चीज़ें सही हैं, क्यों मुझे एरर दे रहा है। वो बार बार मुझे बोल रहा था कि एक्स्ट्रा स्पेसेस लगे हुए हैं उसके अंदर। तो अब वो स्पेसेस कहाँ लगे हुए थे, वो मेरे स्पेस के फौरन बाद, ये जो एक स्पेस दिख रहा है आपको, मेरे इस तरह से स्पेसेस ज़्यादा लगे हुए थे। अब ये मुझे दिख भी नहीं रहा है और मैं बिल्कुल दिमाग खराब हो रहा था मेरा कि भाई ये चीज़ क्यों फेल हो रही है, कि मतलब मेरा कोड जो है वो क्यों ब्रेक हो रहा है इस चीज़ के ऊपर कि आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है। जबकि मैंने बोला कि मैंने उसको वो करेक्टर्स जो हैं वो लेट्स सपोज 109 करेक्टर्स से ऊपर भी नहीं डाला, लाइनें भी छोटी की हुई हैं, सब चीज़ें सही की हुई हैं, लेकिन ये फिर भी फेल हो रहा है, कंडीशन के ऊपर लिंटिंग पे फेल हो रहा है। तो फिर इसके लिए मुझे जो एक सोल्यूशन मिला था वो ये मिला था, अभी रिसेंटली ही बात है, पायलेंट करके एक लाइब्रेरी है, ठीक है, और एक और पायलेंट है और एक और है फ्लेकेट, ठीक है। ये लिख लो, आप लोगों को भी कल को किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो आपको भी जरूरत पड़ सकती है। तो मैंने क्या किया, फिर ये फ्लेकेट इंस्टॉल की, ये फ्लेकेट की डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ था। हाँ, इसकी एक कमांड है मेरे पास, अभी मुझे वो याद नहीं है। इसकी एक कमांड है, आप क्या करते हो, अपनी फाइल को कॉल करते हो, जो भी फाइल का नाम है, फ्लेकेट फाइल का नाम, और आगे आप लिखते हो कि लेंट का कोई एक कीवर्ड है, माइनस माइनस का कुछ बताते हो, वो बताते हो। उसके बाद वो क्या करता है, वो आपकी पूरी फाइल को गो थ्रू करता है और उसको सिंटेक्स के मुताबिक एक्यूरेट कर लेता है। ये स्पेसेस जो एक्स्ट्रा छोटे छोटे स्पेसेस आ रहे हैं जो आपको नहीं दिख रहे, वो उनको भी ठीक कर देगा। उसके बाद जब मैंने ठीक करने के बाद जब मैंने पुश किया तो मेरा पुश हो गया, पाइपलाइन पास हो गई, सब चीज़ें पास हो गई, बट मैं बड़ा खवार हुआ था इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये वैसे एक टिप थी जो मेरे एक्सपीरियंस में थी। अब हमने क्या किया, अब हमने सिंपल यहाँ पर एक लिस्ट बना ली है और उस लिस्ट के ऊपर हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग फ्लेकेट को बैठा लें, इसको बैठा लें, उसके ऊपर हम चाह रहे हैं कि हम लोग सिंपल जो है एक फॉर लूप लगाएं और जब तक हम लोग उससे पूछते रहे तब तक वो बताता रहे। जैसे ही हम लोगों ने वो कंडीशन उसको हटाई तो वो क्या करे, वहीं पर अपने आप को ब्रेक कर ले। अब मैं इस कंडीशन को दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, अब आपको समझ में आएगी मेरे ख्याल से। अब मुझे यहाँ पर से कोई बंदा आकर समझाएगा कि ये कंडीशन में हो रहा क्या, या कोई वहीं से बैठे बैठे हमें समझा सकता है। अच्छा, मुझे ये कौन समझाएगा, ये कोड या सेल कौन समझाएगा? बहुत आसान है, सेम वही क्विट है, सब चीजें वही हैं, आपको जस्ट यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है वो फॉर लूप की दी हुई है। हाँ हाँ समझाओ समझाओ। सबसे पहले तो लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज है, यूजर इनपुट की वैल्यू एम्प्टी है बी स्ट्रिंग, तो लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसकी लूप के अंदर पहली लाइन में इनपुट लेगा, उसको चेक करेगा, अगर वो ट्रू के नॉट इक्वल है इफ की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा, फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इफ की बॉडी के अंदर फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप क्लीन सिटी के अंदर क्लीन सिटी
में से जीरो इंडेक्स में चाइनीज करके जो वैल्यू वो आ जाएगी और चेक करेगा कि अंदर जाके कि यूजर इनपुट की वैल्यू उसके बराबर है कि नहीं है। अगर होगी तो वो प्रिंट कर देगा वहाँ का क्लियरेंसिटी और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। और उसके नीचे ब्रेक क्यों लगाया भाई यहाँ पे? ब्रेक तो इसलिए ताकि उसके आगे वाला पार्ट किस चीज को ब्रेक करने के लिए लगाया? लूप से बाहर आ जाएगा। ये फॉर लूप को ब्रेक करने के लिए लगाया हुआ है, इंटरनल फॉर लूप को ब्रेक करने के लिए लगाया हुआ है। तभी मैंने ऊपर से वो ब्रेक हटाया था, जब मैं काम कर रहा था ना तो मैंने फौरन से हटा दिया था। मैंने बोला वो तो इंटरनल को कर रहा है। यहाँ पे सिंपल कंडीशन ये है कि जब तक यहाँ पे सिंपल बात ये की हुई है कि हमारे पास एक लिस्ट है। लेट्स सपोज कि आपको एक काम दिया गया है, मैंने ये चीज़ बच्चों का एडमिशन आया है, रिजल्ट आया, ठीक है। हाँ, अब रिजल्ट में लेट्स सपोज महमूद कहाँ है? आए नहीं है। आपका नाम क्या है? हसनैन, ठीक है। तो हमने हसनैन को एक टास्क दे दिया है कि आपने क्या करना है, जो बच्चे भी आपके पास आए रिजल्ट मालूम करने के लिए, आपने सिंपल उनका रिजल्ट देखना है और बता देना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज फर्स्ट जो है आपके पास, इनका नाम क्या? अहमद आपके पास रिजल्ट मालूम करने के लिए आपका नाम, आपके पास एक लिस्ट पड़ी हुई है, पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, मतलब 20-25 बच्चों की लिस्ट पड़ी हुई है, आप उसके अंदर हसनैन अहमद का नाम है, ठीक है। आपने वो लिस्ट स्टार्टिंग की देखना, आपको अहमद का नाम जो है पहले नंबर पर ही मिल गया, ठीक है। अब अगला बच्चा जब आएगा तो आप क्या करोगे, सॉरी अहमद का नाम आपको लेट्स सपोज 5वें 6ठे नंबर पे मिला है, 5वें 6ठे पे शुरू में ही मिला है, लेकिन 5वें 6ठे नंबर पे मिला है। जब नेक्स्ट टाइम पे आपका नाम क्या है? हसन। जब आपके पास आएंगे चेक करवाने के लिए, तो क्या आप 5वें नंबर से स्टार्ट करोगे या आप शुरू से चेक करोगे? क्या शुरू के 5वां तो नाम नहीं है, आप शुरू से चेक करोगे ना। तो वो क्या चीज़ है, वो आप हमेशा क्या कर रहे हो, हमेशा शुरू से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? माइट भी पॉसिबल जो नाम में पीछे छोड़ के आ गया उनमें हसन का नाम ना हो, ठीक है। ये चीज़ कंडीशन ट्रू हो रही है। अब वो बच्चों के रिजल्ट को रेप्लिकेट कर लो, चेंज कर लो क्लीन सिटीज के नाम से, ठीक है। अब आपके पास एक लिस्ट है जिसमें क्लीन सिटीज के नाम है, ठीक है। अब उस क्लीन सिटीज की लिस्ट के अंदर लेट्स सपोज आपसे अहमद आके सबसे पहले पूछते हैं कि कराची का नाम क्लीन सिटी में है या नहीं है, ठीक है। आप चेक करोगे, अगर आपको मिल गया तो आप बोलोगे यस है, नहीं तो आप बोलोगे नहीं भाई कराची क्लीन सिटी में नहीं आती, ठीक है। फिर सिमिलरली आपके पास हसन आ गए, हसन ने आपको बोला कि लेट्स सपोज लाहौर को चेक करो, लाहौर क्लीन सिटी में आती है नहीं आती, आप दोबारा शुरू से चेक करोगे। तो ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है अकॉर्डिंग टू अहमद एंड हसन, ये आपके यूजर्स हैं जो आपको एक इनपुट दे रहे हैं, आप उस बिहाफ पे क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो। जैसे ही आपके पास 2 ही बंदे थे चेक करने के लिए, दोनों खत्म हो गए तो आप क्या करोगे, उठ के चले जाओगे, वो आप वाइल लूप पे हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल इस तरह से थी कि हमने सबसे पहले, हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर क्लीन सिटीज है हमारे पास। हमने क्या किया कि सबसे पहले अभी बंदे हैं, मतलब यूजर का इनपुट अभी आ रहा है, आ रहा का मतलब यूजर का इनपुट आ रहा था, मतलब आपको क्विट नहीं करना, कंडीशन अभी क्या हो रही है हमारी, ट्रू हो रही है, चल रही है। जैसे ही ट्रू हो गया तो आप उस जो भी यूजर आ रहा है उससे इनपुट ले रहे हो। इनपुट लेने के बाद वो दोबारा वैलिडेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लास्ट वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहे, ये इनपुट इसलिए लगा हुआ है। फिर आपने फॉर लूप जो भी आपकी लिस्ट थी उसके अंदर वो क्लीन सिटी चेक की, क्या वो क्लीन सिटी उसके अंदर से मिल रही है, जो यूजर का इनपुट और वो क्लीन सिटी है, क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं। अगर वो मैच करें तो आप बोल रहे हो कि आपकी सिटी क्या है, क्लीन है, अदरवाइज आप बोल रहे हो नहीं है क्लीन। समझ में आया यहाँ पर, पीछे सबको समझ में आया? फॉर लूप में सब जगह चेक करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी हाई करेगा फॉर लूप की। लेट्स सपोज ये लिस्ट में ये ब्रेक हटाने का नुकसान क्या है, तो देखो लेट्स सपोज मैंने क्या बोला, अहमद का नाम आपको शुरू में मिल गया, अहमद का नाम अगर आपको यहीं पे मिल गया तो आपको क्या जरूरत है फॉर लूप को आगे आगे एग्जीक्यूट करने की, वो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को, आपकी एफर्ट्स को जाया कर। अब आप इसको पता चल गया कि अहमद का नाम है, नहीं मैं आखिर तक चेक करूंगा अहमद का नाम, फालतू है ना वो चेक करना, जब मिल गया तो ब्रेक इसलिए लगा हुआ। नहीं आपने अहमद मिल गया ना, उसने बता दिया कि भाई मेरा नाम ये डिटेल्स सही है, तो वो चीज बताने का मकसद है कि जब काम हो गया तो उसको वहीं ब्रेक कर दो, ये उसलिए ब्रेक लगा हुआ। पीछे सबको समझ में आई, एग्जाम्पल समझ में आई कि मैं जो बताना चाह रहा था, सही से समझ में आई? दोबारा इनपुट क्यों ले रहा, प्रिंट क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं थी ना, तो कराची क्यू के बराबर भी तो नहीं है,
ठीक है, अब हमने लेट सपोज इसके बराबर किया, ये चीज किया, सर एल्स नहीं है ना, तो वो बोलेगा यस, क्यू दूंगा तो क्विट होगा। कराची क्यू का बराबर भी नहीं है, लेकिन कराची क्लीन सिटी भी नहीं है, इसलिए वो नहीं चल रहा, इसलिए दोबारा चल रहा था, उसने कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि हमने लिखा कि अगर वो क्लीन सिटी है तो आपने बताना है, अदरवाइज हमने एल्स की बॉडी तो लिखी ही नहीं थी कि नहीं होगा, तो आपने ये लिखना है कि नहीं है वो। ठीक है, तो वो उस चीज के लिए था कि अब वो चीज नहीं थी तो उसने वो बताई भी नहीं हमें। सर ये फ्रेंड में क्लीन सिटी लिखा होना चाहिए ना, क्लीन सिटी, सिटीज में लिखा हुआ है यार ये आप सिटी लिख दो यार, सर, वन ऑफ द है ना, वन ऑफ है ना, सिटीज होगा यार, सही था, आपकी नंबर खराब है, मेरे से ही खराब है। ठीक है, तो हम लोगों ने व्हाइल लूप इस तरह से इस्तेमाल किया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे यही बता रहा है कि पहली कंडीशन क्या है, आपको एक रॉन्ग कंडीशन बनानी है जिसको आपका व्हाइल लूप क्या करे, मीट ना करे। फिर आपने क्या करना है, सिंपल वो अपनी व्हाइल लूप की कंडीशन बनानी है। व्हाइल लूप की कंडीशन बनाने के बाद आप सिंपल वही जो काम करना चाह रहे हो उस कंडीशन को चेक करो, और वो कंडीशन स्टिल नहीं मैच हो रही तो आपने उसको चला देना है। अगर वो स्टिल चेक किया दोबारा उसको कि वो उसके बराबर तो नहीं आई, जो कंडीशन हम चेक कर उसके बराबर नहीं है, तो हमने वो फॉर लूप क्यू वाली चीज फॉर लूप वाली चला दी। सिंपल वो चेक करेगी, क्लीन सिटी अगर होगी तो वो फौरन चेक करके बता देगा, नहीं भी होगी अगर वो क्यू का बराबर नहीं है तो वो कंडीशन दोबारा पूछेगा आपसे। तो यही चीज यहां तक आपको पूरे की पूरी व्हाइल लूप में बताई हुई थी। यहां तक क्लियर है? सर फॉर की जगह भी अगर व्हाइल इस्तेमाल करें, जो फॉर अंदर लिखा हुआ है उसकी जगह भी व्हाइल इस्तेमाल करें, अंदर व्हाइल, अंदर एक और व्हाइल क्यों लगाना चाह रहे हो? आपके पास जब नहीं व्हाइल लगाने की जरूरत नहीं है ना। मैंने क्या बोला, जब आपको कंडीशन किसी जगह पर पर्टिकुलर लेंथ ना पता हो तो आप व्हाइल लूप लगाते हो। जब आपको यह पता है कि मेरी क्लीन सिटी की लेंथ कितनी है तो आप व्हाइल लूप क्यों लगा रहे हो? जुगाड़ पे तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन रीजन देखो ना, लॉजिकली वो व्हाइल लूप लगता क्यों? किसी एक कंडीशन में उसको ब्रेक करना होता है बीच में हमें। तो फॉर लूप के जब आपको क्लीनेस सिटी के लेंथ भी पता है, सब चीजें भी पता है, तो आप वो वाला काम फिर क्यों कर रहे हो? ठीक है, अब यहां पे क्या किया हुआ है, यहां पे क्या किया हुआ है कि इन्होंने सिंपल क्या किया हुआ, जो व्हाइल लूप का जो पूरी बॉडी थी वो चेंज करके इन्होंने एक और एल्स बना के कीप गोइंग को फॉल्स किया हुआ। ठीक है, अब वो यहां पे क्या किया, मैं ये वाला पार्ट आपको यहां समझाता हूं। ठीक है, हमने पूरे का पूरा ये कोड उठाया अपने पास। ठीक है, अब जो मैं कंडीशन बना रहा था लगा हुआ, फर्स्ट टाइम में मुझे क्या कर रहा था, बाय डिफॉल्ट उस कंडीशन को क्या करना पड़ रहा था, बाय डिफॉल्ट कंडीशन को क्या करना पड़ रहा था, एम्प्टी रखना पड़ा था। एम्प्टी के बाद जो नीचे बॉडी थी वो क्या हो रही थी, उसकी वजह से ट्रू हो रही थी। राइट, समझ में आ रहा है? अगर आप इसकी जगह पर हटाकर, सबर कर जाओ, मैं भी बना रहा हूं कंडीशन, मैं यहां पर ट्रू लगा दूं। ठीक है, और ये बूलियन चेक मैं यहां से हटा के यहां लगा दूं। ठीक है, तो ये ट्रू हुआ, उसने इसको भी ट्रू कर दिया। ठीक है, और ट्रू करने के बाद आपने यूजर से इनपुट लिया कि कंडीशन क्या हो रही है हमारे पास। जैसे ही कंडीशन क्यू का नॉट इक्वल हुई, ये बॉडी चली हमारे पास। तो अब हमने क्या किया, हमने एक फ्लैग सेट किया। फ्लैग क्या बोलेगा, हमने इसके एल सेट किया कि जैसे ही ये चीज क्यू के बराबर आ जाती है एल्स वाली कंडीशन में, तो हमने अपना बूलियन चेक जो है वो फॉल्स कर दिया। जब ये बूलियन चेक फॉल्स होगा तो ये व्हाइल लूप भी क्या हो जाएगा, ओवरराइड होकर फॉल्स हो जाएगा। दोबारा जब कॉल होगा तो ये क्या हो जाएगा, नहीं चलेगा। सिंपल। अब यहां पे जो हमने चेंज किया है वो ये किया है, पीछे जो हम लोगों ने काम किया था ये वाला काम बेस्ड ऑन कंडीशंस था, मतलब इक्वेटिंग वाली कंडीशन थी। नीचे जो काम किया हुआ वो एक फ्लैग के साथ किया हुआ है। बूलियन चेक नहीं लिखते हम, बूलियन फ्लैग लिख लेते हैं। फ्लैग ज्यादा अच्छा वर्ड है। चेंज कैसे करोगे, डायरेक्ट फॉल्स लगा दोगे या ट्रू कर दोगे तो आपको वो चेंज भी तो ओवरराइड भी तो करना है। ठीक है, आपने एक इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो,
2 मिनट। इसको ऐसे समझो कि लेट्स सपोज कि जो आपका नाम क्या था? हसनैन, ठीक है। हसनैन का काम ये है कि हसनैन तब तक यहाँ बैठा रहेगा जब तक उसको मैं ग्रीन झंडे नहीं दिखाऊंगा, भाई छुट्टी हो गई। ट्रैफिक की एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। हसनैन जो है वो ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं हमारे पास, सपोज चौरंगी पे खड़े हैं, वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब तक हसनैन को ग्रीन लाइट नहीं दिखेगी तो हसनैन चलेगा नहीं, ठीक है। तो मीन्स वो ऑन एंड ऑफ क्या था, ग्रीन लाइट का होना है, इसके लिए एक फ्लैग है कि मुझे कब चलना है कब नहीं चलना। यहां पर व्हाइल लूप के अंदर भी हम लोगों ने वो जो ट्रैफिक का फ्लैग था ऑन एंड ऑफ होने का, वो हम लोगों ने बूलियन फ्लैग बना दिया, ठीक है। अब जो बूलियन फ्लैग बनाया है तो हमने बोले जैसे ही मैं उसको फॉल्स करूंगा तो तुमने क्या करना है, नहीं चलना। बट उसको पहले कहने का बोला चलते रहो, जैसे ही मैं बोलूं तो रुक जाना, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि बचपन में जब हम होते थे ना क्लास में, तो हमें टीचर बोलता, हमारा जो सीआर था ना वो गेट के पास खड़ा होता था, तो वो अंदर हाथ खड़ा करता था, हाथ खड़ा करके बोलता था जब तक मैंने मुट्ठी बंद की हो तुम लोग शोर मचाते रहे, जैसे मैं यूं करूँ तो सारे चुप हो जाना। तो वो क्या था, इसका यूं करना हमारे लिए फ्लैग था, ठीक है। अब क्या होता था कि हमारा रूम था प्रिंसिपल के रूम के बिल्कुल साथ, तो वो सीआर गया था तो गेट पे खड़ा हो गया, बोलता था शोर करो। हम शोर करते थे, जैसे उसने फ्लैग यूं किया, उसने बाहर देखा प्रिंसिपल आ रही है तो हम सब चुप। प्रिंसिपल आती थी तो क्लास में सब बच्चे क्या होता था, चुप बैठे हुए, कोई शोर नहीं कर रहा, प्रिंसिपल बाहर, बच्चे फिर शोर कर रहे हैं। तो वो क्या था, यहाँ पर वो जो एक कंडीशन थी, जो मेमोरी भी थी हमारी, जो मुझे भी याद है, वो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लैग के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लैग को देख रहे हैं। फ्लैग जैसे ही फॉल्स होगा तो हम लोग रुक रहे हैं, अदरवाइज हम लोग चलते जा रहे हैं, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आई? कोई मसला किसी को? यहाँ पे मैं देसी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि कुछ हजम हो जाए आपको, ये वॉइस लूप थोड़ा सा ना हजम होने में टाइम लगता है। कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। क्यों दिया तो क्विट कर दिया, उसमें वॉइस लूप भी बंद हो गया। तो क्या हुआ, जब तक कासिम हसन दे रहा था तो वो क्लीन लिस्ट में थे नहीं, तो ये चली जा रहा था। जैसे ही मैंने इसको क्यू दिया, वो क्यू वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पे मैच हुई, उसने बूलियन फ्लैग को फॉल्स किया और उसने व्हाइल लूप को बंद कर दिया और व्हाइल लूप बंद हो गया हमारे पास, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये काम यहाँ पे लूपिंग के थ्रू किया हुआ है, जो आपने सिंपल एक फ्लैग लगा के किया हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने सिंपल क्या किया, एक फ्लैग लगाया हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे जो है वो क्लासेस स्टार्ट होनी है। क्लासेस में आज स्टार्ट करना नहीं चाह रहा था, तो इसलिए मैंने जो है ना वो क्लासेस को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, या प्रॉपर सेशन के साथ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने बीच में हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन रखी हुई है, ठीक है। अब कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं जी। क्लासेस टॉपिक है, क्लासेस ये मैं बोल रहा हूँ पाइथन के अंदर, आप क्लासेस जो है ना वो एक टॉपिक है पूरा, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। हमारी क्लास तो चलती रहेगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फ्लैग लगाता हूँ, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन मतलब ये कंडीशन ही मुझे चेक करनी है, ठीक है। यही काम में क्या कर रहा था ऊपर, ये सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अच्छा, ये शॉर्टकट है, आप शिफ्ट दबा के लेफ्ट कर ली ब्रैकेट दबाओगे तो वो इधर आएगा टेप के हिसाब से। अगर शिफ्ट दबा के कंट्रोल दबा के राइट कर ली ब्रैकेट दबाओगे तो वो टेप के लिहाज से आगे आगे जाएगा, ठीक है। ये वाला बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे। यूजर इनपुट ले लो आप यार, यूजर इनपुट वाली लाइन लिख लो, कॉपी कर लो यहाँ से। अब बताओ क्या हो रहा है। व्हाइल लूप निकाल दिया, बाकी काम तो वही है।
एक ही दफ़ा वो यूज़र से इनपुट लेगा और उसको चलाएगा, वो लिस्ट में मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर वो चीज़ उसके अंदर नहीं होगी, जैसे मिल गई तो वो जैसे ही मिली तो उसने प्रिंट किया तो वो ब्रेक कर देगा अपने आप को, नहीं होगी तो वो कुछ प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज़ में से ब्रेक को भी हटा दूँ, लेट्स सपोज ये कंडीशन है अभी हमारे पास, तब भी वो यही चलेगा, पूरा करेगा, चीज़ें चेक करेगा। आपका लाइन ऑफ कोड कितना है यहाँ पे? 5 है ना। अच्छा, लेट्स सपोज मेरे पास ये लिस्ट बनी हुई है, इसको मैं कट करके ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या देखा कि आपके पास एटलीस्ट ये 4 लाइनें लिखी हुई हैं जो आप काम कर रहे हो लगे हुए। ठीक है, अब आपने सिंपल काम जो करना है, आप एक और लिस्ट के अंदर अगर कोई कंडीशन चेक करना चाह रहे हो कि आपके पास ये कंडीशन आ रही है तो उस लिहाज से आप लिस्ट सेग्रीगेट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो आपके पास अगर यूज़र लिस्ट वाली, यूज़र के अंदर जो वैल्यू थी आपके पास वो ट्रू हो गई, तो आप वो वैल्यूज़ क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो और उनको सेग्रीगेट कर रहे हो, तो आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ लगाओगे। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होती क्या है, सिंपल अल्फाज में कि आप एक ही लिस्ट के ऊपर डायरेक्टली कंडीशन लगाते हो और उसका आउटपुट किसी और कंडीशन में सेव करवाते हुए जाते हो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मैं एक और लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, एक और लिस्ट बनाऊंगा। अब इस लिस्ट में मैं क्या करूंगा, सिंपल ट्रू रख रहा हूं। ठीक है, जहां जहां पर जो भी वैल्यू आप मुझे दोगे, यूजर इनपुट मिल रहा होगा, वो यूजर इनपुट में क्या करूंगा, चेक करूंगा इस लिस्ट के थ्रू, अगर वो आ रहा होगा तो उसकी जगह पर ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। मैं इसकी पर कोई बेसिक एग्जांपल उठा लेता हूँ, मुझे लग रहा है ये वाली काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ये हजम नहीं होगी। मैं इस एग्जांपल पे आऊँगा, पहले 1-2 आसान एग्जांपल समझाने के बाद। अच्छा, आप इस वाले सेल में देखें, जिस सेल में मैं अभी हूं, इस सेल में क्या हो रहा है, इस सेल में क्या हो रहा है, 2 लिस्ट हैं हमारे पास। ठीक है, नॉर्मली जो मैंने आपको काम जो कंडीशन बताई थी वो ये थी कि आप सिंपल यहाँ पर देखो तो हमारे पास एक फ्रूट की लिस्ट है जिसमें बहुत से फ्रूट पड़े हुए हैं, फिर आपने एक न्यू लिस्ट बनाई है जो बिल्कुल क्या है, एम्प्टी है। फिर आप ये चेक कर रहे हो कि जिस फ्रूट के अंदर ए अल्फाबेट आ रहा है उसको एक न्यू लिस्ट में क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। ठीक है, जिस भी फ्रूट के अंदर एक करैक्टर आ रहा है उसको आप क्या कर रहे हो, न्यू लिस्ट में ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, लेट्स सपोज कि आपके पास बहुत सी लिस्ट है, अगर वो नंबर इवन है तो इवन को अलग कर रहे हो और ऑड को अलग कर रहे हो, सिंपल इस तरह की कंडीशन। तो यहाँ पे क्या किया, फ्रूट्स के बहुत से नाम की लिस्ट है जिसको आप बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलर कंडीशंस सेग्रीगेट कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने फॉर लूप के थ्रू क्या किया हुआ, सिंपल फ्रूट्स के अंदर से एक एक वैल्यू उठा रहे हो और आप इफ के थ्रू चेक कर रहे हो कि क्या उसके अंदर ये वाली चीज पड़ी हुई है या नहीं है, ए पड़ा हुआ है या नहीं है। अगर ए है उसके अंदर, उस एक्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग आ रहा है उसके अंदर अगर है तो उसको आप न्यू लिस्ट में क्या कर रहे हो, अपेंड कर रहे हो। और अपेंड करने के बाद जब सब कंप्लीट हो रहा है तो आप सिंपल क्या कर रहे हो, न्यू लिस्ट को प्रिंट करो। तो न्यू लिस्ट में क्या आ रहा है आपके पास, तो यहां पे अगर आप देखो तो आपने एक लिस्ट बनाई, उसके बाद फॉर लूप के लिए 3 लाइनें लिखी, तब जाके आपके पास ये न्यू लिस्ट क्रिएट हुई जो क्या थी, न्यू लिस्ट थी आपके पास। ठीक है, इसका सिंपल तरीका यह है कि आपके पास लिस्ट ऊपर बनी हुई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। अब जो आप कंडीशन बना रहे हो वो सिंपल इस तरह से बना रहे हो। ठीक है,
अब इसमें क्या होगा, अब आप क्या करोगे, फॉर लूप सिंपल जैसे इस्तेमाल कर रहे थे ना हम लोग, ऊपर भी फॉर लूप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स इन फ्रूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप यहां भी लिखोगे एक्स इन फ्रूट्स। आपने फ्रूट्स की लिस्ट उठाई, उसको चेक कर रहे हो कि हमारे पास क्या वो कंडीशन इसके अंदर है या नहीं है, फिर आप बता रहे हो इफ एक्स इन फॉर नहीं ठीक है, इफ एंड एक्स, तो आप क्या कर रहे हो, उसको यहां रख रहे हो, अदरवाइज नहीं रख रहे। समझ में आई? किस किस को नहीं समझ में आई? लिखा कैसे मैं समझाता हूं, मैंने वन लाइनर किया पूरे काम को, ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूं आपके सामने। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि मेरे पास लेट्स सपोज ये वाली एक लिस्ट है, ठीक है, एक मैंगो की लिस्ट है और मुझे बेस्ड ऑन न्यू कंडीशन ए अल्फाबेट लिस्ट बनाना है, जिसके अंदर ए के फ्रूट्स आएंगे वो वाली लिस्ट बनानी है, न्यू लिस्ट जो भी है मेरे पास, लेट्स सपोज ए फ्रूट्स बनाने हैं, ठीक है, और ए फ्रूट्स की मुझे करना है एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, और वो लिस्ट मैंने किससे निकालनी है, पीछे एक लिस्ट मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है उससे निकालनी है, ठीक है। उससे निकालने का मकसद ये है कि हमारे पास क्या होगा, हम सिंपल क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि सिंपल हमारे पास फॉर एक्स इन फ्रूट्स, ये तो पता है ना, फॉर लूप के लिए सबसे पहले क्या लिखते हो, उस चीज के ऊपर आइटरेट करवाते हो, तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या लिखा हुआ है, अगर आप ये लाइनों को भूल जाओ तो मैंने क्या किया है, मैंने फॉर एक्स इन फ्रूट्स ही लिखा हुआ है। इसके बाद फॉर क्या शुरू होती है, बॉडी शुरू होती है फॉर लूप की, राइट। फॉर लूप की बॉडी के अंदर हमने एक और इफ लगाया हुआ था, इफ हम लोगों ने बोलता कि एक कैरेक्टर अगर आ रहा है इन एक्स के अंदर, तो आप वो क्या करो, न्यू लिस्ट के अंदर अपेंड करो। अब वो अपेंड वाला काम था, वो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं कि जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर उस एक्स को अपेंड कर लगा दो। आई समझ में? ये थोड़ा सा डाउन से, मैं अभी आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन सिखा रहा हूं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यह है कि आप जितना भी लाइन ऑफ कोड है, जो 3 से 4 लाइन ऑफ कोड है, वो मिनिमाइज होकर एक लाइन ऑफ कोड में आ जाएगा, ठीक है। इसकी कंडीशन अगर आप देखो, तभी मैंने एग्जांपल एक नेट से आसान वाली उठाई थी, मैं नीचे वाली एग्जांपल अभी कराऊंगा, लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसमें देखो हमने क्या किया है, सिंपल एक लिस्ट उठाई है और हमने बोला है इसमें से वो वाले फ्रूट्स निकालने हैं जिनके अंदर ए कैरेक्टर आता है। ए कैरेक्टर एप्पल में आता है, बनाना में ए आता है, चेरी में नहीं आता, कीवी में नहीं आता, और मैंगो में ए आता है, राइट। जब ए आता है तो हमने बोला कि एक न्यू लिस्ट में डालने हैं, तो हमने सिंपल वे में जो आप काम करते हो, जो अभी तक मैंने आपको लॉजिक सिखाई थी, उसके थ्रू आपका काम ये था कि आपको एक नई लिस्ट चाहिए, आपने न्यू लिस्ट क्रिएट कर ली। फिर आपने बोला कि मुझे क्या करना है, सिंपल पुरानी लिस्ट से वो वैल्यूज निकालनी है जिनके अंदर ए कैरेक्टर हो। आपने बोला कि पुरानी लिस्ट से फॉर लूप लगा के वो वाली वैल्यूज निकाली, इफ वो वाली वैल्यूज जिसके अंदर ए कैरेक्टर है, अगर वो है तो आप उसको न्यू लिस्ट में अपेंड कर दो। सिंपल, ये समझ में आया? जैसे ही वो पूरा फॉर लूप खत्म होगा, उसके अंदर अपेंड हो जाएगी, तो आपने सिंपल यहां पे क्या किया, उसको प्रिंट कर दिया। इसमें कोई मसला है किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें आउटपुट क्या आ रहा है आपके पास, बनाना, एप्पल और मैंगो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। अब इसमें अगर आप देखो तो आपने क्या किया हुआ, एक फॉर लूप की कंडीशन बनाई हुई है और एक इफ की कंडीशन बनाई हुई है, उसके बाद आपने क्या किया हुआ, अपेंड किया हुआ, ठीक है। पहले फॉर लूप, फिर इफ, फिर अपेंड, यही किया हुआ। अब हम इस चीज को अपेंड किसमें किया हुआ है, तीसरी जो चीज चेक कर रहे हैं वो न्यू लिस्ट में अपेंड कर रहे हो लगे हुए, ठीक है। एडवांस चीज क्या है, तीसरी उसको उस लिस्ट में अपेंड कर रहे हो लगे हुए। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको वन लाइनर बनाते हैं। वन लाइनर के लिए क्या होगा, मैंने बोला कि हमारे पास लेट्स सपोज वही लिस्ट दोबारा पड़ी हुई है, ठीक है। ठीक है,
अब क्या होगा, मैंने बोला कि ये लिस्ट हमारे पास पड़ी हुई है, तो मैंने क्या बोला, फॉर एक्स इन फ्रूट्स। ये तो आपको पता है ना, फॉर लूप की पहली कंडीशन क्या थी, हमने ऊपर क्या देखी है, फॉर लूप लगा हुआ था। हमने उसके आगे ही क्या किया, दूसरी कंडीशन क्या थी, इफ वाली थी। हमने दूसरी कंडीशन लगा दी कि ए अगर इसके अंदर है तो वो एक्स के अंदर वो बता दो। इसके बाद हमने क्या किया था, तीसरा काम किया था, अपेंड किया था। किसमें किया था, न्यू लिस्ट के अंदर। वो क्या थी, लिस्ट टाइप थी। हमने इस पूरे को एक लिस्ट में डाल दिया अपेंड करने के लिए, ऑन द गो अपेंड करने के लिए। ये लिस्ट आ गया, सॉरी फोर का एफ कट गया, इंसर्ट स्टार्ट हो गया, लिस्ट आ गई। लिस्ट के अंदर ही मैंने बोल दिया वो एक्स की वैल्यू इसमें रख दो, इस लिस्ट में रख दो। वो वैल्यू जो पहली कंडीशन ये ट्रू हो रही है और दूसरी कंडीशन इसको फुलफिल कर रही है, उसको ये जो लिस्ट बनी हुई है इसके अंदर यहां पे रख दो। सही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऑन द गो एक लिस्ट से वैल्यू उठाई, उसको ऑन द गो पे चेक किया, बट यहां पे याद रखना वो कॉल नहीं लगता, मैंने ट्राई नहीं किया था ना। बॉडी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बॉडी कुछ नहीं होगा। हाँ एलिफ आप एल्स करके भी कंडीशन बना सकते हैं। इसके आगे आप नेट पे चेक लो, नेक्स्टेड, ठीक है। तो आपने क्या किया, न्यू लिस्ट के, अब इसको न्यू लिस्ट का नाम दे दिया जो आपने ऊपर दिया वाला, उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करवा दी। जो ये न्यू लिस्ट बनाई थी आपने, ये सारा काम उसमें पेंट किया था, फिर आपने न्यू लिस्ट देखी थी। अब अगर आप डायरेक्टली इस लाइन के बाद ही न्यू लिस्ट चेक करोगे तो आपके पास न्यू लिस्ट में डायरेक्टली वो सब चीजें आ रही होंगी। सब हजम हो गया यहां तक। मैं ये जो लिस्ट बना रहा था ना, लगा हुआ ये कॉम्प्लेक्स था, अभी हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बोला हुआ था कि क्लीन सिटीज क्या है हमारे पास, ये वाली है। तो एक लिस्ट तो हमारे पास ये वाली है जो हमें चेक करवानी है। तो हमें क्या करना है, किसी और चीज के अंदर भी चेक करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो यूजर इनपुट आएगा हम वो चेक करेंगे क्या वो यूजर इनपुट इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले सिंपल यूजर इनपुट लिया हुआ था, फिर उसको उस लिस्ट के अंदर चेक कर रहे हैं कि क्या वो वैल्यू अगर आ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, इट इज अ क्लीन, ठीक है। तो हम ये प्रिंट कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो मैंने क्या किया भाई, तो मैंने यहां पे सिंपल अल्फाज में ऊपर क्या किया था, हम लोगों ने एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट बनाई थी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर वो क्लीन सिटी में आ रहा होगा यूजर इनपुट, तो हम क्या करेंगे, उसको दूसरी लिस्ट में ट्रू सेव करवा देंगे, अदरवाइज हम ट्रू सेव नहीं करवाएंगे। तो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने बोल दिया कि आपका फॉर जो भी यूजर इनपुट, सॉरी बल्कि मैं सिटी नेम नहीं लिखता, ये एग्जैक्ट यही वाली पूरे फोर उठा रहा था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि यूजर इनपुट जो आपने दिया हुआ होगा वो चेक करना है मुझे। तो मैंने क्या किया, इसके आगे यूजर इनपुट लगा दिया, दोनों कंडीशंस लगा दी अपनी, आपके सामने मैंने कॉपी कर करके लगाई है। दोनों कंडीशंस लगी, पहली कंडीशन वो फॉर लूप से एक वैल्यू निकालेगा, दूसरी कंडीशन क्या जो वो यूजर इनपुट ने दिया वो चीज उसके साथ हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। अगर वो उसके अंदर आ रहा है तो वो क्या करेगा, ट्रू लगा देगा, अदरवाइज क्या लगा देगा, फॉल्स लगाएगा। क्यों फॉल्स लगाएगा, यहां पर ब्रेक पॉइंट कहीं भी नहीं लगा हुआ, वो हर वैल्यू को फॉर लूप से उठाएगा, चेक करेगा, यूजर इनपुट से मैच हो रही होगी तो वो वहां पर ट्रू छोड़ेगा, अदरवाइज बाकी सब पे क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। और उसकी वो क्या करेगा, वैलिडेशन लिस्ट बना देगा। बस लाइन ऑफ कोड ज्यादा हो रहा है इसका, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक समझ में आई सबको। अब ये वैलिडेशन में, बल्कि इसको बिठा लेते हैं। इस लिस्ट में क्या आएगा हमारे पास, इस लिस्ट के लिए सबसे पहले हमें तो
ये इनपुट ऊपर चाहिए इससे, क्योंकि इस फॉर लूप में ये इनपुट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इससे ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट ले लेंगे। ठीक है, यूज़र से इनपुट अगर हम लोगों ने लेट सपोज ले लिया कराची, कराची जो है इस पूरी लिस्ट में नहीं है, तो दूसरी लिस्ट जो बनेगी उसमें सब में क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा भाई, वो कंडीशन हमने बताई नहीं है कि नहीं होगा तो क्या आएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमने कराची इनपुट ले लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। सॉरी, ऊपर फॉर लूप मेरा एग्जीक्यूट खत्म ही नहीं हुआ, इनपुट दे दिया मैंने, क्या हुआ, चल गया, कुछ भी नहीं आया। लेट सपोज मैं यहाँ से जो ये जो कितना अजीब सा नाम है लिस्ट का, ये उठाता हूँ, अब मैंने इसको यहाँ पास कर दिया ठीक है, अब जब मैंने चलाया इसको तो लिस्ट में क्या आया, ट्रू आया। तो मीन्स जब आपको अब गौर से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, जब आपको रन टाइम पर एक लिस्ट से कोई चीज निकालनी हो बेस्ड ऑन कुछ कंडीशंस और उसको किसी और जगह न्यू लिस्ट में सेव करवाना हो, तो आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगाओगे। आप नॉर्मल जो फॉर लूप या इफ एल्स लगाते हैं वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अल्फाज में वहां पे क्या करोगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इस्तेमाल करोगे। यहां तक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन समझ में आई? अच्छा यार, अभी आप लोग एक काम करो, 10 मिनट लो, हर बंदा नेट से 2-2 एग्जांपल्स लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस की निकाले, खुद ही समझे, और मैं किसी भी 2 बंदों को बुलाऊंगा, वो यहाँ पे आके अपनी एग्जांपल्स मुझे समझाएंगे, यहाँ पे लिख के दिखाएंगे कि उनको क्या समझ में आया। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा है, तो बिना आपको दिमाग लगाए नहीं समझ में आएगा। यार इसका पासवर्ड 2 मिनट में देखता हूँ, निकाल लिया, सलानी SMIT स्मॉल में सारा, ठीक है। वाईफाई का पासवर्ड है सलानी SMIT। माइट भी पॉसिबल होगा कि इसमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन या लैम्डा में से कोई एक क्वेश्चन लाजमी होगा। कल लैम्डा का क्या पढ़ाई नहीं, अभी पढ़ाऊंगा मैं।
ये
मेरे को ऐसे ले सकते हैं ये आर्गुमेंट है ये है तो आर्गुमेंट अच्छा अच्छा मैंने कहा वो चाहे लिखेगी अच्छा यार मैं अभी एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ ऑन द स्पॉट आपके पास 15 सेकंड होंगे 15 सेकंड में किसी एक बंदे ने बोलना है कि मैं कर सकता हूँ और वो यहाँ पे आ जाएगा ठीक है लेट्स डू दिस चैलेंज ठीक है स्मॉल चैलेंज बस 10 सेकंड में अपने टास्क समझना है कि मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ आपने उसको आके मुझे बोलना है कि मैं ये इम्प्लीमेंट करूँगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कौन करेगा ठीक है वो लास्ट में जो हाथ खड़ा हुआ है वो आ जाए और ये मोहसिन आ जाए इवन के लिए करेगा दूसरा ऑड के लिए करता है मोहसिन लैपटॉप छोड़ के आओ मेरे लैपटॉप में ही करना है एक इवन में लगा दो लिस्ट कॉम्बिनेशन और एक ऑड में लगा दो अच्छा ये रेंज लगेगा इसमें जी रेंज लगेगा जी सर
लिस्ट को तो डायरेक्ट आपके नंबर आपने मेरे वाले उठाने हैं, ऊपर जो लिस्ट उठाएगी बनाएगी वो उठानी है आपने। नंबर लिख दो। आपने अपने नंबर नहीं क्रिएट करना है। आप रेंज नहीं इस्तेमाल करोगे, डायरेक्टली नंबर्स लिख दोगे यहाँ पे, नंबर लिख दोगे, वो लिस्ट उठ के आएगी। नंबर वो लिस्ट में से 1 बाय 1 वैल्यू उठ के आएगी, नंबर उठ के आएगा तो फॉर लूप के साइटेटर में आएगा टेम्परेरी वेरिएबल में। वो चेक करोगे कि भाई हमारे पास क्या है, वो आपके पास होगा तो सिंपल कंडीशन बन जाएगी। इवन लिखोगे 2 4 5 6 आप वर्ड के लिए करो। कॉपी पेस्ट करके ये लें। करो कॉपी पेस्ट पे किसके लिए? हाँ कॉपी पेस्ट इसके लिए। मैं भी अगर आपको अपना टास्क दिखाऊं ना, यू डोंट बिलीव कि मेरे आधे टास्क ऐसे होते हैं कि मैं उसमें काम नहीं करना पड़ता, मुझे तो सिर्फ दिमाग लगाना पड़ता है कि मुझे खाना कहाँ से खाऊं। बस चैट जीपीटी ने इंटरनल कोड में से कहाँ से डाला, मुझे सिर्फ सर्चिंग पता होगा, मुझे सर्चिंग कहाँ से सर्च कहाँ करना और कहाँ से निकालना। मैं जस्ट वो आपने प्रोजेक्ट जब एक दफा चलाया होगा तो आपको पता था कि नेक्स्ट टाइम पे एमआर कुछ भी बनाने के लिए आपको कोड कहाँ से उठा। सिंपल बनी बनाई उठाता हूँ, चेंज की अपनी चीजें चेंज की और एमआर बना कर रेस कर दी। पता नहीं कैसे उठाया। जब आपने बंदे का टास्क किया, लेट्स सपोज आपने मुझे अपनी मर्जी का टास्क किया, मैं कहीं से भी कोड उठाऊं, जब आपकी मर्जी का काम होगा तो आप मुझे कुछ नहीं बोलोगे। क्या हो गया, अभी तक बना नहीं? बन गया सर, बस ये लिख रहा था। शोषे छोड़ दे तो। एक मिनट, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में घुसा है लेकिन ये थोड़ा सा मालूम होना चाहिए इसका। क्या कर रहे हैं? चल नहीं रहा मुझसे लैपटॉप। एक मिनट, अरे यार खैर है, बच्चा कर रहा है। सर लैपटॉप हाथ सेट नहीं है। बस हो गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि आप में से कुछ लोगों को एटलीस्ट अगर मैं बोलूँ कि 100% में से 70+ को तो एटलीस्ट इवन आउट समझ में आ गया, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ गया। ठीक है कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होती क्या। अच्छा, अगर इसी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में मुझे कोई एल्स की बॉडी बनानी हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब इसी काम को मुझे एक ही लिस्ट में बनाना है। और लेट्स सपोज मैं ये चाह रहा हूं बूलियन लिस्ट के अंदर, इस कोड के अंदर थोड़ा सा कोड और लिखो ताकि ये बूलियन के लिए बन जाए। जब इवन हो तो ट्रू है, फॉल्स हो तो ऑड हो तो फॉल्स आ जाए। इसी कोड के अंदर चेंजेस करनी है, जब इवन हो तो ट्रू आ जाओ, एल्स में जब ऑड हो तो फॉल्स आ जाओ, और लिस्ट एक ही बने, उसमें पहले ऑड है तो मींस फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस तरह बनता हुआ है। अब ये कौन करके दिखाएगा? आ जाओ। अब ये देखो, इसके अंदर सिंपल क्या कर रहा है, एक ही मैंने अभी तक आपको मैंने क्या सिखाया, फॉर के साथ एक ही इस्तेमाल करना सिखाया। अगर फॉर के साथ एल्स भी इस्तेमाल करना हो तो कैसे करोगे? मैंने सिर्फ कंडीशन चेंज करके वो बनाई है। तो अभी क्या कर रहे हैं, वो सिंपल में जो इफ था हमारे पास, उस इफ के साथ ये क्या कर रहा है, एक एल्स की कंडीशन भी बनाएगा। उसने फौरन से देख लिया था एल्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर याद रखने वाली चीज जो है वो ये है कि जब आपके पास सिंगल जो है वो, अगर आपके पास इफ की कंडीशन बन रही है तो वो फॉर लूप के बाद में बनेगी, राइट साइड पे बनती है।
जब इफ एल्स दो कंडीशन बनती हैं तो वो क्या बनती है, लेफ्ट साइड पे बनती है फॉर लूप के। ये फॉर लूप का क्या है, ये लेफ्ट साइड है। इसने दोनों कंडीशन फॉर लूप के लेफ्ट साइड पे बना के फॉर लूप उस तरफ पे चले आएगा, इन कंडीशंस की बिहाफ पर तुमने यहाँ वैल्यूज बनानी है, ठीक है। तो इसने क्या लिखा हुआ, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये आएगा, अदरवाइज ये आएगा। समझ में आई? किसी को कोई मुश्किल लग रहा है यहाँ पे? चल रहे हैं अब लैम्डा फंक्शन देख लें एक दफा। लैम्डा फंक्शन का भी कोई एग्जांपल नेट से उठा लेते हैं। तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं ना, जो अभी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, ये बुक में नहीं है, बुक में आगे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अच्छा, फंक्शन से याद है सबको? फंक्शंस में हमने क्या बोला था, डेफ का कीवर्ड लगता है, फंक्शन का नेम लगता है, कैलकुलेट, फिर आप क्या बोलते हो कि आप आर्गुमेंट लेते हो, सॉरी पैरामीटर लेते हो। पैरामीटर में आप क्या बोलते हो कि num1 लेट सपोज num1, फिर num2 आप लेते हो, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, रिटर्न का कीवर्ड इस्तेमाल करके num1 प्लस num2, ठीक है। जब भी आपने ये फंक्शन कॉल किया, करेगा दो नंबरों को प्लस करेगा और प्लस करने के बाद आपको क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। आपने यहाँ पर एक रिजल्ट बनाया और रिजल्ट के अंदर आपने केल का फंक्शन कॉल किया और इसमें बोल दिया कि 2 4, तो ये दो नंबर इसको लिए, इसने दो नंबर लिए, रिटर्न करके क्या करेगा, आपके रिजल्ट में क्या चीज करेगा, 6 रिटर्न किया इसने, ठीक है। इसके लिए आपको प्रॉपर एक फंक्शन लिखना पड़ा, ठीक है, एडिशन के लिए। अब अगर आपको यही काम करना हो तो आप सिंपल एक और काम ये कर सकते हो कि आप लैम्डा फंक्शन लिख सकते हो। तो लैम्डा फंक्शन क्या करेगा आपका, समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा बहुत से लोगों को, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूं कि नहीं समझ में आएगा। अच्छा, सबसे पहले खासियत क्या है, लैम्डा फंक्शन ऐसा फंक्शन है बिना नाम का फंक्शन जो एक दफा यूज हुआ और उसके बाद नहीं यूज होगा, ठीक है। बिना नाम का फंक्शन जो ना इससे पहले यूज हुआ ना इसके बाद यूज होगा। मतलब क्या है मेरा कि लेट्स बाद में यूज इस तरह से होगा कि जब तक मैं इसको बार बार कॉल करता रहूंगा, ठीक है। जब आपने लैम्डा फंक्शन कॉल किया, ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन क्या कर रहा है, इसका कोई भी नाम, ये इसका नाम ही लैम्डा है, ठीक है। जो कंडीशन अभी आप ऊपर के लिए बना रहे थे, ऊपर अगर आप एडिशन का देखो तो आप एक केल नाम का फंक्शन बना रहे हो, इसका नाम क्या है, केल। नीचे वाले का नाम क्या है, कर ये भी वही रहा है, एडिशन ही कर रहा है दो नंबरों की, लेकिन ये कर रहा है, इसका नाम क्या है, कोई नहीं है, बिना नाम का लैम्डा फंक्शन है, इसको हम बोलते हैं बिना नाम का फंक्शन, ठीक है। अब ऊपर वाले फंक्शन में अगर आप देखो तो आप पैरामीटर कैसे ले रहे हो, num1 और num2 करके ले लो, तो हम यहाँ पे भी num1 कॉमा num2, ठीक है। आपने वो फंक्शन पैरामीटर ले लिए, कॉलम लगाया, बॉडी स्टार्ट की, तो कॉलम लगाया, बॉडी स्टार्ट की। आपने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न बताया उसको कि num1 और num2 को प्लस करके तुमने रिटर्न करना है। यहाँ पर रिटर्न बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। आपने बोला a प्लस बी रिटर्न कर दो उसको, ठीक है। तो जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, x को कॉल करोगे, x जो है वो अंडर द हुड क्या करेगा, लैम्डा फंक्शन है। अगर अब आप क्या करोगे, टाइप लिख के x को चलाओगे कि x की टाइप क्या है, तो बोलेगा ये फंक्शन टाइप का, लैम्डा फंक्शन की टाइप का, जो वेरिएबल है ये लैम्डा फंक्शन की टाइप का फंक्शन है। तो आपने क्या किया, वही सॉरी num1 प्लस num2 था ना, ठीक है। आपने दोनों नंबर्स को लिया, एडिशन करवाया और आपने यहां पर सेव करवा दिया। तो मींस जब भी आप लैम्डा फंक्शन इस्तेमाल करोगे, ये भी सेम फंक्शंस की तरह ही काम करता है। इसकी कंडीशन ये होती है कि ये बिना नाम का होता है, सिंपल बाय डिफॉल्ट रिटर्न करता है और सिंपल ये वन लाइनर फंक्शन कहलाता है,
अब आपने क्या किया, सिंपल लैम्डा लिखा, उसके आगे पैरामीटर्स बताए, ये पैरामीटर्स है, कॉलन लगाने के बाद बॉडी बताई, बॉडी में जो काम करना है वो करवा के वापसी इस वेरिएबल में स्टोर करवाया और यहाँ सेव करवा लिया। आपको प्रॉपरली हमेशा इसके लिए पूरा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक लाइन में भी काम कर सकता है। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी वाइज दोनों क्या है, सेम है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी और बाकी जो ऊपर लिस्ट वाला काम किया वो दोनों भी कॉम्प्लेक्सिटी वाइज सेम है, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस रिड्यूस हो रही है। मैच्योर जो कोडिंग वाले बंदे होते हैं वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इस्तेमाल करते हैं, या मैच्योर जो कोडिंग वाले बंदे होते हैं वो अगर देखते हैं कि फंक्शन लैम्डा से बन सकता है तो वो लैम्डा से ही बना के चलते हैं। ठीक है, तो हमने आज जो पीछे कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ते आ रहे थे उनका एक एडवांस वर्जन देखा छोटा सा हम लोगों ने। अब जल्दी से आप लोगों के पास 5 मिनट है, लैम्डा फंक्शन की कोई भी 2 एग्जांपल लो और देखो, प्रैक्टिस करो। लैम्डा फंक्शन नहीं समझ में आ रहा था मुझसे पूछो। हाँ हाँ आप कर सकते हो। आप कॉल कैसे करोगे, वैल्यूज कैसे दोगे उसमें, इसको कहीं रखोगे ना, पहले कहीं रख के फिर चला लोगे उसको। ये सिंपल 3 नंबर को प्लस कर रहा है, ये देखो ना विदिन फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएंगे कि हम लोग किस तरह से इसको मैच्योरली इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लो अभी। बाकी आज की क्लास यहीं तक थी। हम लोगों ने आज व्हाइल लूप कवर किया है, उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखी है और लैम्डा फंक्शन देखे। कल की क्लास काइंडली नहीं मिस कीजिएगा, हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप ये होगा, क्लासेस के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये जो क्लासेस का टॉपिक यहाँ पर है यहीं से कवर करेंगे। जितनी भी क्लासेस जो है यहाँ पे पढ़ाई गई है हमारे पास, यहाँ पे बहुत एडवांस में नहीं पढ़ाई हुई, बहुत बेसिक में नहीं पढ़ाई हुई, लेकिन एक मॉडरेटेड लेवल तक पढ़ाई हुई है यहाँ पे। वही चीजें मैं यहाँ पे कवर करूंगा। रीजन, हम लोग ऑलरेडी 2 क्लासेस मिस कर चुके हैं, मुझे पहले सिलेबस कवर करवाना है। इफ वी हैव वन मोर टाइम तो मैं उसमें एब्स्ट्रक्शन, वो जो एडवांस क्लासेस होता है वो टॉपिक भी पढ़ा दूंगा, बट पहले बेसिक लेके बुक को कवर करेंगे कि हमारे 77 चैप्टर ये वाले कंप्लीट हो जाए। ठीक है, दैट्स इट, आज के लिए इतना ही था।